आज हम जेई और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एसिड और बेस पर डिस्कस करेंगे, है ना। एसिड और बेस में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे उस पर हम चेक करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is most basic, which of the following is most basic, है ना। अब चॉइस नंबर 1 है, देखिए है बेंजीन रिंग और यहां लगा है NH2 और दूसरा है R CH डबल एन आर है। सेकेंड नंबर में है, थर्ड नंबर में आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन और फोर्थ नंबर में है आर NH2। इसमें से कौन ज्यादा बेसिक है? इसमें से कौन ज्यादा बेसिक है? देखिए बेसिक स्ट्रेंथ की पहचान के लिए हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर है। जैसे मान ली अमोनिया एक बेस है, कौन सा बेस अमोनिया है? अमोनिया एक लुईस बेस है क्योंकि इसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है। H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा तो जो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर इज बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर इज बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एसिड। लेकिन इस बेस को कहा जाता है लुईस बेस और इस एक्सेप्टर को कहते हैं लुईस एसिड कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसका मतलब हम बेसिक स्ट्रेंथ को मापेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। किससे मापेंगे हम? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो कैसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मापेंगे? ध्यान समझिए, देखिए इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझिए, यह बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो जब इसके पास चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी तो NH2 और यहाँ डबल बॉन्ड पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज आया। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन है नहीं देने के लिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन नाइट्रोजन जो है ये sp2 कार्बन से अटैच है, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो जब मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसके भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ये, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना। और ये जो है ये sp कार्बन, इस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, देना नहीं चाहेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, CH3 क्या है या R भी कोई भी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बनेगा तो बेसिक कैरेक्टर किससे ज्यादा हो गया? बेसिक कैरेक्टर ये ज्यादा हो गया। और जो बच्चे जल्दी बिना सोचे समझे आंसर बनाएंगे वो इसको आंसर कर देंगे, कोई इसको आंसर कर देगा। तो यानी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जिसमें sp3 कार्बन है, उससे बाद sp2 कार्बन है, इसके बाद sp है, सबसे ज्यादा बेसिक ये होते हैं, इसके बाद ये होता है, सबसे कम ये होता है। यानी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम ये क्वेश्चन समझें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एसिडिक पूछा है। मोस्ट एसिडिक, इसमें से ज्यादा कौन एसिडिक है ना? मोस्ट एसिडिक। अब चॉइस नंबर 1 है, CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ OH है एक नंबर में। दूसरा नंबर में है CH3 है, ये सब एल्कोहल है, जहां OH लग जाता है इसको एल्कोहल का, तो ये 2 नंबर में है। थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर में क्या है? CH3 है और CH2 है और यहाँ OH है, ये थर्ड नंबर में है। अब फोर्थ नंबर में ये है CH3
और ये OH है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, 0 डिग्री अल्कोहल है। इसमें से ज्यादा एसिडिक कैसे है, कौन एसिडिक है? एसिड को रिप्रेजेंट H+ से करते हैं, तो जहां H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब देखिए ध्यान से, यही बॉन्ड टूटेगा तो H+ देगा, O और H के बीच बॉन्ड टूटेगा तभी H+ देगा, है ना। इसका मतलब ये देगा, यहां से भी बॉन्ड टूटेगा तब देगा। तो सबसे पहले फास्ट बॉन्ड कौन टूटेगा? देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, और लेगा भी इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम निकलेगा H+, बहुत ही कम निकलेगा, क्योंकि 2 देने वाला ग्रुप है, इसको भी देने वाला 2 ग्रुप है, तो ये भी H+ निकलेगा लेकिन बहुत ही कम निकलेगा, तो ये भी कम निकलेगा, लेकिन इससे ये बहुत ज्यादा कम, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा निकलेगा, इससे H+ का अमाउंट ज्यादा निकलेगा ना। अब देखिए ये भी देने वाला ग्रुप, ये भी 2 देने वाला ग्रुप इसमें, तो ये जो देने वाला ग्रुप है ये लेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा H+ का अमाउंट, लेकिन इससे थोड़ा सा और ज्यादा देगा। लेकिन अब इसमें देने वाला ग्रुप केवल एक ही है, इसको तो 3 देने वाला ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन को जब ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो H से क्यों खींचेगा? इसको 2 देने वाला, इसको एक ही देने वाला, एक ही साइड, यानी 2 कार्बन देने वाला, इसको तो एक ही कार्बन देने वाला था और कोई देने वाला है ही नहीं इसको, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, तो CH3O- होगा और H+ सबसे ज्यादा अमाउंट निकलेगा। तो ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? ज्यादा एसिडिक ये हो गया, है ना। तो ज्यादा, यानी आंसर क्या होगा इसका 4th नंबर आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? 4th नंबर, है ना। अब चलते हैं, समझ रहे हैं एसिड और बेस को पहचानने में क्या करना हमको चाहिए। इसके बाद देखिए हम है बीच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एसिडिक, फिर मोस्ट एसिडिक ही हमको बनाना है। अभी क्वेश्चन नंबर ये है, CH3 और CH2 और COOH है, एक कंपाउंड ये हो गया। दूसरा कंपाउंड है बेंजीन रिंग है और COOH है, ये भी एक कंपाउंड है ना। और थर्ड नंबर है HCOOH है, ये भी एसिड है। अब फोर्थ नंबर में CH3 और CH2 और COCH3 है। क्या है? मोस्ट एसिडिक पूछा है, तो ज्यादा करके बच्चे इसको आंसर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड है, बेंजीन रिंग है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसलिए आंसर ये देंगे कि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें किसी में रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। लेकिन हमें यहाँ भी H+ से करेंगे हम, H+, ये इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये बेंजीन इधर से इलेक्ट्रॉन देगा इसको, यानी +R इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो H+ निकलेगा, लेकिन H+ का अमाउंट कम निकलेगा। ये भी देगा और ये भी देगा, ये भी देगा, तो इससे कम निकलेगा। ये भी देगा और ये भी देगा और ये भी देगा, है ना। तो ये तो कीटोन है, एसिडिक होगा। ये एसिडिक कैसे होगा? देखिए एसिडिक कैसे होगा, ये यहाँ CH3 है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो क्या हुआ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तब ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, तब ये निकलता है। तो CH3 CH2 और CO- यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ H और यहाँ H और यहाँ H+ बाहर निकल गया, तो एसिडिक होता है। लेकिन इसमें देने वाला कोई ग्रुप नहीं है फॉर्मिक एसिड में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा। तो क्या हो गया? HCO- चार्ज, H+ बाहर निकला, है ना, तो ज्यादा एसिडिक हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? आप जब समझते हैं, आप रट के पढ़ेंगे तो आपको हमेशा डर लगेगा, क्योंकि रटने से तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और 90% बच्चे रटते हैं, तो केवल कंपटीशन जो बच्चे हैं केवल 5% के बीच ही कंपटीशन है। 95% बच्चे तो ऐसे फेल हो जाएंगे। क्यों फेल होंगे? वो हमेशा रटने की कोशिश करेंगे, और रटेंगे तो हमेशा गड़बड़ होगा, और जब समझेंगे तो हमेशा उसको याद रहेगा। इसीलिए ये ध्यान रखें कि कोई चीज पढ़ें तो समझ के पढ़ें, रटने से काम नहीं बनेगा। देखिएगा, इसके बाद है बीच ऑफ द फॉलोइंग द लिस्ट एसिडिक। अब लिस्ट एसिडिक पूछा है, क्या है? लिस्ट एसिडिक।
लिस्ट एसिडिक। इसमें से कौन है लिस्ट एसिडिक, कौन है ना? चॉइस नंबर 1 CH3 CH2 और CH2OH है। दूसरा है CH3 है और यहाँ CH3 है, यहाँ H है और CH2OH है ना? लिस्ट एसिडिक है। ओके, और यहाँ पर Cl है, थर्ड में है CH3 है, यहाँ Br है और यहाँ Cl है, ये भी एसिड है। और लास्ट में जो है फोर्थ में CH3 है, यहाँ F है और COOH है। तो कौन लिस्ट एसिड? देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, और ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इसमें केवल देने वाला ही ग्रुप है, इसमें कोई खींचने वाला ग्रुप है ही नहीं। तो जब खींचने वाला ग्रुप है नहीं है तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा पूरी ओर से, तो यहाँ से H+ का अमाउंट सबसे कम निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, इसीलिए लिस्ट एसिडिक ये हो गया। एक क्वेश्चन है, ये है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसिडिक नहीं है, इसमें चुनना कि बीच ऑफ दी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, है ना? बीच ऑफ दी फॉलोइंग, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जो स्टेबल होगा ना? देखिए CH3 है, यहाँ H है, डबल बॉन्ड है, और ये CH3 है और यहाँ H है, और ये CH2N2 से रिएक्शन किया, CH2N2 से रिएक्शन किया, किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन किया। तो पूछता कि ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 यानी एल्कीन है, एल्कीन को CH2N2 से रिएक्शन करेंगे तो CH2N2 थायो जो है, नहीं डाइजो मीथेन नहीं है, डाइजो मीथेन से रिएक्शन करते तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? चॉइस नंबर 1 देखिए, पहला है CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 एक नंबर में हो गया। दूसरा नंबर में है CH3 हो गया। थर्ड नंबर में है CH3 ये है थर्ड नंबर में है, और ये है फोर्थ नंबर में CH3 H, ये है फोर्थ नंबर में। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो जो बच्चे को मालूम है कि जो है ये जो डाइजोमीथेन से कैसे बनता है, डाइजोमीथेन यूवी लाइट से कैसे रिएक्शन करता है, जब तक डाइजोमीथेन यूवी लाइट से क्या प्रोडक्ट बनेगा तब तक इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। कई बच्चे को आंसर ये मारेंगे, कई बच्चे ये करेंगे, कई बच्चे ये करेंगे, कई बच्चे क्यों ऐसा करते हैं? कि उसको सही रूप से उसकी नॉलेज नहीं है। इसका आंसर कौन होगा? ये फोर्थ आंसर है, इसका आंसर फोर्थ होगा। फोर्थ क्यों होगा? देखो ये दोनों जो है फोर्थ क्यों है, ये दोनों आपस में कंबाइन क्यों किए? इसका नाम है 1 2 3 2 3 डाइमिथाइल सिस, एक ही साइड है, ये है एक ही साइड सिस, सिस का मतलब एक साइड सिस 1 2 डाइमिथाइल 1 2 डाइमिथाइल 1 2 डाइमिथाइल साइक्लो प्रोपेन है ये आंसर होगा। आंसर ये क्यों आंसर होगा इसको समझते हैं।
अच्छा से समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए, तो ये जो है ये डाइजो मीथेन है। देखिए एन है, ये डबल बॉन्ड है, और यहां सी है, ये है डाइजो मीथेन। जब यूवी लाइट आता है इसके पास, यूवी लाइट में हीट करते हैं इसको, तो क्या होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये बन जाता है। यानी इस हाइड्रोजन के, इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन एकक नाइट्रोजन पर चला गया, एकक इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। और इस फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल बना, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जब भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उसको क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये दोनों आपस में कंबाइन किया तो बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं N2 लिखेंगे। तो ये बन गया, क्या बना, एक कार्बन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फ्री है, और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कार्बिन कहते हैं हम। इसको क्या कहते हैं, कार्बिन। तो हमारा क्या बन गया, कार्बिन बनता है। यही समझना सबसे जरूरी है। अब कार्बिन बना, अब इस कार्बिन का रिएक्शन क्या करेंगे हम, इस कार्बिन का रिएक्शन देखो, ये कार्बिन है और ये एल्कीन है, ये कार्बिन और क्या है, एल्कीन है। ध्यान समझिए, तो ये जो है CH2 है, 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब फ्री रेडिकल है तो ये फ्री रेडिकल इस बॉन्ड को भी फ्री रेडिकल में ही तोड़ेगा। फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल से मिलता है, तो इसलिए इसको भी फ्री रेडिकल में तोड़ दिया। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये कंबाइन कर गया, इधर से कंबाइन किया तो ये बन गया बॉन्ड। तो यही हो गया कंपाउंड। तो ये आपने देखा कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए थोड़ा सा समझदारी और थोड़ा सा रटने की जरूरत नहीं है, समझना है। जब समझेंगे तो डरेंगे नहीं, और डरेंगे तो आप लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो आप जीतेंगे।